अगर आप सीयूटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है बीएचयू से बीएससी करने का, तो आप सभी को पता है कि बीएचयू से बीएससी एक बायोलॉजी ग्रुप में होता है और दूसरा मैथ ग्रुप में होता है। तो दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि 2025 की तैयारी करें तो सब्जेक्ट टेस्ट कौन कौन ऑप्ट करना होगा, इसके अलावा कितने नंबर का पेपर होता है, बीएचयू बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप क्लास 12 में हैं या फिर क्लास 12 पास कर चुके हैं, दोनों स्थिति में आप सीयूटी 2025 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप सभी को पता है। और ये भी आप लोग जानते हो सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट, यानी सीयूटी के लिए अभी से लेके आपके एडमिशन प्रोसेस तक, यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस तक, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, इसके अलावा आप सभी को पता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो कि सीयूटी यूजी में शामिल है, उन सभी यूनिवर्सिटी का पल पल की अपडेट आपको यहाँ से मिलते रहती है। तो इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू से अगर आपको बीएससी करना है, मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप, तो इसके लिए वीडियो है। और अगर आप किसी और कोर्स के बारे में चाहते हो कि वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताओ, और आपके मन में कोई भी सवाल है बीएचयू से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। एक और निवेदन है आप सभी से, आग्रह भी है कि आप सभी लोग जाना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लेना, कोने में दिख रहा होगा बेल आइकन को ऑल में जाके, यानी घंटी को ऑल में जाके टंटना देना है, ताकि अभी से लेके एग्जाम समय तक आपके लिए अपडेट यहां से मिलते रहे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। विगत 4 वर्षों से हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये हम लोग का 5वां वर्ष है। पहले बीएचयू का अपना एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, इलाहाबाद का अपना, अब हो गया है सीयूटी, 2022 से सीयूटी आया है, आप सभी लोगों को पता है। तो बहुत सारे बच्चा का सिलेक्शन हुआ है जो कि यहाँ से ही तैयारी किए हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो या फिर आपके कोई मित्र बंधु हैं या फिर आपके गांव मोहल्ले से कोई भाई है, तो उनको जरूर बताइएगा आप लोग कि सीयूटी कॉन्सेप्ट का न्यू बैच आ गया, बीएससी का कोर्स, सबसे कम प्राइस 2499 में कंप्लीट तैयारी टेस्ट सीरीज के साथ करवाया जाता है। तो हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को विजिट करो, डेमो वीडियो देखो, बेहतरीन फैकल्टी मेंबर है, आप देखोगे तो आपको पसंद आएगा, तो जरूर आप लोग कोर्स में ज्वाइन करना। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि अगर आपको बीएचयू से क्या बीएससी करना है। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में डिटेल से हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप जान लो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ ग्रुप और एक होता है बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है, बायोलॉजी ग्रुप, ठीक है। अब आपका क्लास 12 में आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पीसीबी लेते हैं, पीसीबी जो कि हम लोग अक्सर क्लास 12 में यही बोलते हैं, और एक बच्चे होते हैं जो पीसीएम लेते हैं, पीसीएम। अब आप समझ गए होंगे पीसीएम बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहाँ जिसका बायोलॉजी रहता है वो आ जाएगा बायो ग्रुप में, और जिसका मैथ रहेगा वो आ जाएगा मैथ ग्रुप में। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा मैथ ग्रुप में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बायोलॉजी ग्रुप में कौन कौन कर सकते हैं। पहला ये रहा कि क्लास 12 में आप बायो ग्रुप से हो या मैथ ग्रुप से, ये आपको पता है, पीसीबी है तो बायोलॉजी ग्रुप और मैथ है तो पीसीएम है तो मैथ ग्रुप, ये आप समझ गए हो। अब समझो जो बीएचयू के बारे में हम बता रहे हैं, बीएचयू के लिए जो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यह है कि क्लास 12 में आपका 50% ओवरऑल सब मिला के इतना नंबर होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो क्लास 12 अभी एग्जाम दोगे ही, यानी आप लोग अपेयरिंग में फॉर्म भरोगे तो 50% चूंकि होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जान लो कि आपका एज, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं, जेई की तैयारी करते हैं, तो वो लोग भी आजकल सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए एज क्राइटेरिया के बारे में जान लो कि आपका जो एज होना चाहिए ना 22 साल से कम होना चाहिए, 22 साल से कम। कहेंगे सर ये कौन सा डेट हम लेके चलेंगे, तो 2 जुलाई 2025, क्योंकि 2025 मिशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 22 साल से कम आपका एज होना चाहिए। तो ये भी आप लोग समझ गए हो। अब देखो अगर आप साइंस बीएससी करना चाहते हो बीएचयू से, तो आपको पता है सीयूटी में लेना होता है लैंग्वेज, लेकिन बीएससी के लिए लैंग्वेज लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप सभी को पता है डोमेन, तो डोमेन में अगर आपका पीसीएम है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एज ए डोमेन लेना होगा, 3 पेपर आ गया। अगर आपका पीसीबी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज ए डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। अब जनरल टेस्ट,
जनरल टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आप BHU से BSc करना चाहते हो तब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन पेपर, टेस्ट पेपर आपको ऑप्ट करना है। टेस्ट पेपर कहेंगे सर ये कहाँ पे चुनना है, तो जब आपका CUET 2025 का फॉर्म आएगा तो फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पे आएगा टेस्ट पेपर चुनने का। क्या आएगा जी? टेस्ट पेपर। तो टेस्ट पेपर में क्या क्या चुनोगे आप लोग? तो अगर आपका मैथ है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आपका बायोलॉजी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एज ए डोमेन आपको चुनना है। ठीक है, अगर आप इतना चुने हो और आपको यूनिवर्सिटी भी चुनने को आएगा, यूनिवर्सिटी टेस्ट पेपर और यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में भी BHU को चुन लेना। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो BHU के साथ साथ वो चाहते हैं कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी टारगेट में रखें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या है? टेस्ट पेपर। ये तो है, प्लस अगर आप इसमें लैंग्वेज ऐड कर दोगे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी हो जाएगा लैंग्वेज। अब समझ लो थोड़ा सा क्राइटेरिया जो कि हम आपको समझाने वाले हैं। अब देखो डोमेन सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है। होता क्या है मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, डोमेन पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ। एक पेपर कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कोई भी पेपर हो या बायोलॉजी, एक पेपर में 50 सवाल आते हैं और आपको बनाना होता है 40 सवाल। कितना बनाना होता है? 40। कितने आएंगे? 50। और एक सवाल 5 नंबर का होगा, सही करोगे माइनस करोगे 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो 40 सवाल यानी कि 40 × 40 × 5 यानी कि 200। टोटल कितना? 200 नंबर का एक पेपर हुआ। तो एक पेपर 200, सेकेंड पेपर 200, थर्ड पेपर 200। ठीक है, तो BHU से अगर मैथ ग्रुप के लिए अगर आपको BSc करना है तो कितने पे मेरिट बनेगा? आउट ऑफ 600 कितने पे बनेगा जी? 600 पे आपका मेरिट बनेगा। किसके लिए? BHU के लिए। अब बायोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में भी 200 का फिजिक्स, 200 का केमिस्ट्री, 200 का बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के लिए भी 600 पे मेरिट बनेगा। अगर DU की बात करेंगे तो लैंग्वेज ऐड हो जाएगा। लैंग्वेज 200 नंबर का होता है, यानी कि DU के लिए 800 नंबर पे मेरिट बनता है। तो ये आप लोग को मैं बताना चाह रहा था कि कितने नंबर पे मेरिट बनता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने सवाल आपको करने होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डिटेल से हम आगे समझाते हैं। हमारे यहाँ हमारे कोर्स में अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो कंप्लीट तैयारी आपको प्रॉपर यहाँ पे करवाया जाएगा। किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी। बेहतरीन फैकल्टी मेंबर है जो आपको पढ़ाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, JEE का तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो सिलेबस होता है, सिलेबस के बारे में बात कर लो। सिलेबस एकदम NCERT सिलेबस होता है। NCERT सिलेबस जो आप क्लास 12 में NCERT पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ का, सेम वही सिलेबस आपको CUET में भी पढ़ना होता है। अगर आप तैयारी कर रहे हो क्लास 12 बोर्ड का तो आपसे यही पूछा जाएगा। लेकिन आपको पता है कि क्लास 12 बोर्ड में क्या होता है, सब्जेक्टिव वे में सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वे में यानी MCQ रूप में सवाल आते हैं। इसीलिए कोचिंग की आवश्यकता हो जाती है ताकि आपको CUET के अनुसार आपको पढ़ाएं। CUET कॉन्सेप्ट CUET के लिए स्पेशल चैनल है, तो इसीलिए हम लोग एकदम CUET की ही प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। एकदम कम फीस है, 2499 ही है। तो अब हमारे कोर्स में आके ज्वाइन करके हमारे कोर्स को परचेज करके तैयारी भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यही चीज़ है, देख लो BHU के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में DU के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। अब ये जान लो, आपको पता है कि BHU के मेन कैंपस होते हैं, मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज। एफिलेटेड कॉलेज में BSc की पढ़ाई नहीं होती है। अगर BHU के एफिलेटेड कॉलेज से BSc करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि एफिलेटेड कॉलेज से BSc नहीं होता है, BHU के मेन कैंपस से होता है। और आपको पता है मेन कैंपस में महिला महाविद्यालय भी है जो कि स्पेशल फीमेल के लिए है, और FMC जो कि मैन और फीमेल दोनों के लिए है। तो ये जान लो आप लोग, FMC फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, MMB महिला महाविद्यालय जो कि मेन कैंपस का ही हिस्सा है। ये देख लो मैथ ग्रुप का टोटल कितना सीट है, बायोलॉजी ग्रुप का भी देख लो 383 FMC में, 193 आपको MMB में सीटें मिलेगी। ये सीट की संख्या है, क्या है, सीट है, जो कि हम बता रहे हैं आपको मैथ ग्रुप और बायोलॉजी ग्रुप। देखो 600 नंबर का आपका एग्जाम होता है ना जी, बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप दोनों। तो मैथ ग्रुप के लिए अगर 380 प्लस आप टारगेट रखते हो 600 में, बहुत बढ़िया। अगर बायो ग्रुप की बात करें तो 430 प्लस अगर आप स्कोर टारगेट रखते हो तो ये
बहुत बढ़िया स्कोर है, इतने में बीएचयू में एडमिशन मिल जाती है। जब आगे बात करेंगे तो ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें बस आपको करना क्या है, आप 25 कर दो, क्योंकि आप 25 के लिए एग्जाम देने वाले हो, पिछले साल का है, तो यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2023 के बाद का होना चाहिए। तो ये आप देखोगे यहाँ पे तो यही लिखा रहेगा जो मैंने आपको बताया है कि एज ए डोमेन में कौन कौन टेस्ट पेपर आपको चुनना पड़ेगा। मैथ ग्रुप वाले को क्या चुनना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये आपको मैं बता दूं बीएचयू के लिए। और इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देख लो, आपको ये बीएससी बायोलॉजी ग्रुप का है। जब बायोलॉजी ग्रुप की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप इसको 25 कर लो, क्योंकि 25 के लिए हो रहा है, 2003 कर लो। तो बायो ग्रुप में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको डोमेन में चुनना पड़ेगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है, देखो 50% आपका होना चाहिए सब मिला के। इसके अलावा जब बात कर लेंगे तो ये भी वही है, बीएचयू का बुलेटिन से ही मैंने उठाया है कि आपको देखो मैथ ग्रुप या बायोलॉजी ग्रुप करना है तो सब्जेक्ट में क्या चुनना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ग्रुप वाले को, बायोलॉजी ग्रुप वाले को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यही डोमेन में आपको चुनना पड़ेगा। और लैंग्वेज अगर आप चुन लियो लैंग्वेज प्लस, तो आप बीएचयू के साथ साथ डीयू के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये रहा आज का, इस वीडियो में हमने बताया आपको कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, बीएससी की, अगर सीयूटी बीएससी की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि बीएचयू से हम करें, चाहे वो मैथ ग्रुप हो या बायोलॉजी ग्रुप, तो ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तैयारी भी करवाते हैं, हजारों सिलेक्शन अब बारी आपकी, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा, हार्ड वर्किंग आपको होना ही पड़ेगा। समय क्या हो रहा है, समय में बहुत बदलाव हो रहा है, एनटीए पेपर ले रहा है, पेपर का लेवल भी बदल रहा है, इसीलिए पीवाईक्यू के आधार पे आपको तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी और करनी भी चाहिए। सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट रिजल्ट के मामले में सबसे आगे, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ। अब बारी आपकी भी है, कड़ी मेहनत हम लोग करवाते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करवाते हैं, आप लोग करने के लिए तैयार रहिएगा टेस्ट सीरीज के साथ। आज डाउनलोड करें सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप, सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और डेमो वीडियो देखिए, आपको पसंद आए तो आप जरूर हमारे कोर्स में ज्वाइन करिए। इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। तो मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आपके मन में कोई भी सवाल है जरूर आप कमेंट सेक्शन में रखो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।